प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। मुझे लगता है कि पिछले समय में कितने लोग बाइबल स्टडी में थे। लास्ट मीटिंग था, काफी लोग थे प्रभु की, आप लोग नहीं। पिछले समय में हमने काफी चीजों को देखा सुबह से लेकर शाम तक, और हम लोग ये कहेंगे कि हम कोई दूसरा कोई नया संदेश नहीं लाते। जब मैं यहाँ पर आया, सिस्टर मार्था बोरिस वहां से उठ के आगे बैठे, बोले ब्रदर एक मेरा डायरी है। तो डायरी उन्होंने खोल के मुझे दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपका जो मैसेजेस प्रीच किए 1988 में, तारीख है 1988, वहां पर उनके डायग्राम से और क्या क्या, तो बोले आपने जो प्रीचिंग किया है वो इसके अंदर है। बोले मैं हमेशा उसको देखती पढ़ती है, सोचा कि आपको दिखा। आप उन्होंने जब दिखाया तो मैंने देखा कि 7 पहाड़ वहां पर है, 7 पहाड़ और बाद में 3 पुल क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैसेज कुछ बदली नहीं हुआ, मैसेज कुछ बदली नहीं हुआ है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि वही मैं मैसेज प्रीचिंग करता हूं, लेकिन हम उस मैसेज को सुनते हुए थके जरूर नहीं। आमीन। तो इसके लिए प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। ये तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिया हुआ मैसेज है, ये हमारे लिए प्रेम पत्र है। मुझे मालूम नहीं कितने लोग प्रेम प्रकरण में, जब मोबाइल नहीं था तभी कितने लोग प्रेम प्रकरण में अटके हुए थे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस समय के अंदर SMS नहीं होता था, टेलीफोन नहीं था, तो खत लिखते थे। वो खत जब आता था, एक बार पढ़ के समाधान नहीं होता था, बार 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 पढ़ के उस कागज का सत्यानाश होता, फिर भी उसके तरफ सब। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने दिया हुआ यह संदेश हमको, किताबें यहाँ पर सो देखिए, इस हालत होगी प्रेम पत्र की। कागज फट गए, लेकिन इसके अंदर जो है ये बहुत महान है, ये तो खजाना, ये थल है। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। और इसके लिए मैं कहूंगा कि मेरे पास में कोई नया संदेश नहीं है। कोई अपेक्षा से आए कि भाई कुछ नया बताए, क्या नया बताऊं? ये तो अंतिम समय का संदेश है। पिछले समय में कहा था कि नूह का 120 साल तक एक ही संदेश था, और 15 मिनट प्रीचिंग करता था कि भाई बचना है, एंड टाइम मैसेज है, डूबने वाला है दुनिया, बचने के लिए नैया में आ जाओ। 120 साल तक। बाकी लोग थक गए, विश्वासी नहीं थके, क्योंकि उनका जान उस मैसेज ने बचाया। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। यदि कोई यहाँ पर कुछ नया सुनने के लिए आया, तो मेरे पास में नया संदेश नहीं है। वही संदेश मैं रट लगाऊंगा, वही संदेश। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अरे क्या प्रीचिंग किया? अरे वही पिछले मीटिंग में प्रीच किया था, वही है। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। बहुत से, लेकिन सच्चे विश्वासी 40 साल होने दीजिए, मारना गिरता है तो भी खाते रहते हैं, और वो परेशान नहीं है। जिनका दिल बिसर के अंदर, वो कहते हैं क्या यार कुछ नया तो भी चाहिए था, वही मानना वही मानना वही मानना वही मानना। बाइबल कहता वो थक गए थे, और प्याज और लहसुन और इसका याद आता उनको। लेकिन आज हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन में हम रहेंगे। मैसेज में जाने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें चला कि ताकि इस बाइबल स्टडी को, प्रभु तू तब शिक्षक है, उससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं है, और उसके आत्मा हमारे बीच में दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, अब तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद करते हैं, तू महान। और आज अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में उपस्थित है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। तो जब तू यहाँ पर है प्रभु जी, सारा समय, और हम जितने भी भाई बड़े, बच्चे छोटे बड़े आए हैं, तेरे सेवक लोग आए, सब हम अपने आप को तेरे हाथ में देते। जो भी वचन तूने हमको नबी के जरिए से भेजा, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए सहायता कर।
ताकि प्रभु जी हम उस रूपांतर के लिए, रैप्चर के लिए तैयार हो सके। सबको तेरे हाथ में देते, जो भाई बहने रास्ते पर होंगे उनको भी समय पर लेकर। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। थोड़ा समय में मैसेज में जाने के पहले कुछ बातों को बताना चाहता हूं। शैतान इस संदेश को बहुत नफरत करता है, और नफरत करने की वजह से शैतान चाहता है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ में, शैतान परमेश्वर की सच्ची कलीसिया के खिलाफ में, और जो उनको दिया हुआ सच्चा संदेश है उस संदेश के खिलाफ में है, ताकि ये लोग सच्चा संदेश उनको ना मिले और इनके जीवन की तैयारी ना हुए। इसके लिए शैतान हमेशा कोशिशें करते रहा है और करेगा कि विश्वासियों को दूसरे तरफ अपना ध्यान लगाने के लिए मजबूर करे। हमारा माइंड डाइवर्ट करेगा सच्चे मैसेज से। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा कि सत्य का आत्मा आएगा, वो तुमको सब सत्य के मार्ग में लेके जाएगा। कोई आदमी नहीं, कोई प्रीचर नहीं, कोई पास्टर नहीं, स्टीफन शिंदे नहीं, लेकिन कौन? सत्य की आत्मा तुमको सब सच्चाई के अंदर लेके जाएगी। और आज 99% मैसेज के अंदर बहुत से मिलावट हुई है, और इतने प्रकार की मिलावट की लोग उसको पूरे दिल से मान रहे हैं। यदि आप एक कोई भी जो बेकार की चीज है, जो सही नहीं है, लेकिन उस बात को आप एक अच्छे शाइनिंग के पेपर के अंदर, जो अच्छा वर्ल्ड का बेस्ट मैगजीन है, उसके अंदर आप ये मैटर डालेंगे, सच नहीं ये झूठ है, लेकिन उसको शाइनिंग पेपर के ऊपर अच्छे इसके ऊपर डालने की वजह से लोग सोचेंगे इस बड़े किताब के अंदर उसने दिया है तो इसके लिए ये झूठ नहीं होना चाहिए। तो आज आप उन प्रचारकों की तरफ ना देखें, स्टीफन शिंदे के तरफ मत देखें। कोई बड़े बड़े मैगजीन निकलते हैं, बड़े बड़े इस यूट्यूब के अंदर बहुत से साइट्स है, उसको जब देखते हैं आप सबसे पहले प्रभु को देखो कि ये जो कहता है यह सच है क्या। अब मैसेज में हम लोग स्टडी करने के पहले कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं। बोलू या नहीं? बोलू या नहीं? बोलो। और मैं डरता भी नहीं। अभी अभी कुछ प्रचारक आते रहते हैं, उनके खिलाफ में नहीं, उनके बारे में मेरे दिल के अंदर थोड़ा भी कड़वाहट नहीं है। प्रभु का वचन सत्य है, मैं उनसे प्रेम करता हूं। लेकिन जब परमेश्वर के कहलाने वाले लोग शैतान के चुंगल में फंसते हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि उनको भी यह शक्ति की आत्मा मिले और सत्य के जरिए से, आत्मा के जरिए से उनको मैसेज का, वचन का प्रकाशन सही प्रकार से मिले। पवित्र आत्मा आपको दिखाएगी, सिखाएगी, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस अंतिम समय के अंदर बहुत से लोग 1963 में जो भी कुछ सनसेट माउंटेन के पास में जो भी कुछ हुआ, कितने लोग जानते हैं कि क्लाउड आ गया वहां पर और 7 एंजल्स आ गए, और भाई ब्रैनम ने उसके फोटो को ऐसा करके दिखाया, तो वहां पर क्राइस्ट का फेस दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है मसीह का। सही बात। लेकिन उन बातों को लेके उसका तर्जुमा इस प्रकार से किया कि 1963 में
स्वर्ग से 7 सील की किताब जो खुली हुई थी नीचे जब आ रही, तो वहां पर से मेमना उसने किताब ली और खोलकर 7 सिक्के खोलकर धरती पर लेकर आए, और पहला सील खुल गया, दूसरा सील। तो ये जब ही नीचे किताब को लेके आया, 7वां सील जब ही खुलता है, 8वें अध्याय के अंदर प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पहला वचन की, जब उसने 7वीं बोल खोली तो क्या हुआ? स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। आपको क्या लगता है क्यों सन्नाटा छा गया? कि वहां पर सब खामोशी, आधे घड़ी के लिए सन्नाटा छा गया। कारण क्या हो सकता? डरिए मत, ये अपना क्लास है, मैं भी आपसे सीखना चाहता हूं। अगले मीटिंग में हमारी इच्छा है कि कोई तो भी प्रीचर यहाँ पर प्रीचिंग करे, जहां पर भी मीटिंग हो गए। ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो हम तो चाहते हैं कि एक एक सेवक कर खड़ा हो जाए इस सच्चाई को लेकर। तो आपको क्या लगता है? जस्ट मेरा ओपिनियन, मैं पूछता हूं कि आधे घड़ी के लिए स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? बाप रे, स्वर्ग में जैसे सन्नाटा छा गया, वैसे इस गोखरे में भी सन्नाटा छा गया। कभी कभी ऐसा भी बोलना पड़ता है कि स्वर्ग में सन्नाटा क्यों छा गया, क्योंकि उधर लेडीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो लेडीज होते हुए भी सन्नाटा। सो हम लोग एक प्रीचर का, हम लोग जो वर्ल्ड का नामचीन प्रीचर है, उनका हम लोग का कुछ बातें उनमें से पढ़ेंगे। आप पढ़ना चाहेंगे कि जो वर्ल्ड रिनाउंड प्रीचर है, जिसको सारे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया है कि ही इज ए वेरी गुड प्रीचर एंड ही इज वेरी गुड प्रीचर, लेकिन सारी बातें हम लोग छान के लेना चाहिए। आमीन। लेकिन उनका ओपिनियन क्या है? ये फिलिपाइन का सेवक है, बहुत बड़ा सेवक है, उनकी मीटिंग होने वाली है 2 अक्टूबर को। नाम नहीं लूंगा, या अच्छा नहीं नाम लेना, लेकिन ये उनकी साइट है। पूरा अपने इंटरनेट के अंदर सबसे बड़ी साइट उनकी है। तो वहां पर उन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूं। The 7th seal is a span of time. आधी घड़ी का सन्नाटा। When he had opened the 7th seal, there was a silence in heaven about the space of half an hour. आधे घड़ी के लिए सन्नाटा छा गया। फिर और कहा यह है कि रैप्चर के बारे में भाई ब्रैनम कहते हैं। तो भाई कुछ एक दो पैराग्राफ छोड़ के आगे बढ़ता हूं समय बचने के लिए। Why टाइटल है Why there silence in heaven? क्यों स्वर्ग में सन्नाटा है? आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, तो ये प्रीचर हमको बता रहा है। Why there was a silence in heaven? Revelation 4:8 में, प्रकाशित वाक्य 4:8 में कहते हैं कि we find 4 living creatures who are committed to continually praising God day and night. स्वर्ग में सिंहासन है, उसके बाजू में 4 प्राणी जो है लिविंग क्रीचर्स है, उनको परमेश्वर ने काम दिया है क्या? उसकी स्तुति। कौन? जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उसकी स्तुति, धन्यवाद, हालेलुया, तू महान है, तूने सारी बातें बनाई, तेरे वजह से बनी, तेरी स्तुति हो। और हालेलुया बाद में अपने
सर को झुका के उसकी स्तुति करते हैं और वापस उठते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये उनका लगातार उनकी आराधना, स्तुति, धन्यवाद चलते आया। In Revelation 4:8 we find 4 living creatures। मुझे मालूम नहीं दूत करते हैं क्या नहीं है, लेकिन ये 4 लिविंग क्रीचर के बारे में दिया। दूत स्तुति, धन्यवाद, आराधना करते क्या मुझे मालूम नहीं है। लगता है एंजल्स, दूत करते हैं स्तुति। अरे स्वर्ग में सब स्तुति स्तुति है, कोई खामोश नहीं बैठता। सो यहाँ पर कहता है कि कंटिन्यूली दे आर प्रेजिंग गॉड डे एंड नाइट। बट इन रेवलेशन 8:1 when the 7th seal is opened, there is a silence in heaven। 7वां मोहर जब भी खुला तब वहां पर खामोशी हो गया। Why? ये उनका प्रश्न है, क्यों? सिंपल, उनका शब्द है Why? क्यों सन्नाटा छा? कहता है बहुत सिंपल बात है, सरल बात है। The Lord is not there। परमेश्वर वहां पर नहीं है, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो ये 4 लिविंग क्रीचर उसकी स्तुति, धन्यवाद, आराधना, प्रशंसा करते आए। लेकिन जब वहां से वो नीचे आ गया तो स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उनका कहना है द लॉर्ड इज नॉट देयर। He has descended with a shout to call out his bride। वो नीचे उतर गया, वो नीचे उतर गया। इसके लिए स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है। उनका ये रेवलेशन है कि 1963 के अंदर वहां पर 8वां सील, 7वां सील वहां पर खुलने के बाद सन्नाटा छा गया। और प्रचारक का ये प्रकाशन है कि क्योंकि स्वर्ग में स्तुति, धन्यवाद, आराधना कंटिन्यूली चलती थी, लेकिन वही वहां पर नहीं है, वही स्वर्ग से नीचे उतर गया। तो दूत किसकी स्तुति करेंगे, किसका धन्यवाद करेंगे? कहते हैं, वापस पढ़ता है ताकि कोई अनजाने में गफलत में ना रहे। वो प्रीचर का मैं नहीं है, वो प्रीचर का कहना है कि रेवलेशन 4:8 के अंदर सब स्तुति धन्यवाद करे 4 लिविंग क्रीचर्स। लेकिन रेवलेशन 8:1 के अंदर स्वर्ग में सन्नाटा क्यों छाया है? कहता है कि when the 7th seal is open, there was a silence in heaven। स्वर्ग में सन्नाटा था, क्यों? Why? Simple, the Lord is not there। Here he has descended with a shout to call out his bride। अभी प्रचारक के मुताबिक और जितने जितने वर्ल्ड में इस बात को ये करते हैं, अपनाते हैं, उनका प्रकाशन यह है कि तभी से स्वर्ग में कोई स्तुति, धन्यवाद, आराधना नहीं। 1963 में, अभी कौन सा साल है? 218। स्वर्ग में कोई स्तुति, धन्यवाद, आराधना नहीं, क्योंकि परमेश्वर नीचे आया। अब मुझे ये बताइए कि परमेश्वर नीचे नहीं था तो ऊपर था, तो धरती पर कोई स्तुति नहीं करता था? भाई चाहता हूं, अरे वो क्यों करते थे? इधर नहीं था वो। देखिए ये लॉजिक नहीं है, लेकिन ये फैक्ट मैं बोल रहा हूं कि चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे धरती हो रहो, हर एक विश्वासी उसकी स्तुति करेगा।
क्योंकि वही तो हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है। सो इसके लिए यहाँ पर 1963 के पहले नहीं था तो क्या तुम्हारे चर्च में कलीसिया में स्तुति आराधना नहीं होती थी? तो 1963 से तुम्हारा वर्शिप चालू हो गया। इसके लिए इन बातों को आप समझ लीजिए, ये क्लियर, स्वर कभी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि यिर्मयाह के पुस्तक में कहता है 23-24 कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। जब बहुत से ट्रिनिटेरियन कहते हैं कि तुम कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, और जब वो यीशु के रूप में नीचे आ गया तो स्वर्ग खाली हो गया क्या? अरे भाई, यीशु निकोदेमुस के साथ में जब ये बातें करता था उस समय यीशु स्वर्ग में भी था। तो यीशु यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। इसके लिए हम लगातार उसकी स्तुति, धन्यवाद, आराधना करते रहेंगे। प्रभु की स्तुति। प्रभु, आप इसको विश्वास करते हैं क्या स्वर्ग खाली है? नहीं करते। आपसे पूछना चाहता, आप विश्वास करते हैं स्वर्ग खाली है? स्वर्ग में अभी स्तुति आराधना नहीं होती है, लेकिन पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, खुद गलत समझ गए और दूसरे को गलत बताते हैं। इसका नतीजा कलीसिया के पर कलीसिया नाश हो रही है, गलत मार्गदर्शन। सो इसके लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। लोग कितने भी प्रीचर आने दीजिए, लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमको मिलेगा हर एक को, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि ये सच नहीं है। सच क्या है वो बताएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि वो सत्य की आत्मा तुमको सब सत्य के अंदर लेके। तो 1963 के अंदर जब कहने के मुताबिक वो नीचे आ गया तो स्वर्ग में कोई नहीं। अभी यीशु अभी धरती के ऊपर घूम रहा, पूरी तरीके से गलत। ये सच नहीं है। भाई ब्रैनम को किसी ने पूछा तो भाई ब्रैनम कहते हैं नो 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 नो, ये सही नहीं है कि यीशु अपने शरीर में धरती के ऊपर घूम रहा। इसके लिए इस प्रकार के चीजों को विश्वास मत करो। हम उसके आगमन की राह देख रहे हैं। बहुत से प्रीचर कहते हैं वी आर नॉट वेटिंग फॉर हिज कमिंग, वी आर वेटिंग टू गो ओवर देयर। दैट मे बी ट्रू, बट हाउ फार यू अंडरस्टैंड दैट? कितने तक आप समझ गए? सो इसके लिए थोड़ा सा आगे पढ़ लो, आगे पढ़ लो। वर्ल्ड रिनाउंड है, मैं उनको इज्जत देता हूं, बहुत अच्छा भाई है, इज्जत देता हूं, रिस्पेक्ट करेंगे, आगे हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे, लेकिन ये जब तक हमको समझ में नहीं आता है हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आमीन। सो दूसरा बात, दूसरा थोड़ा सा आगे जाता हूं। यानी कोई आपको बताया गया कि 1963 में यीशु आ गया, उसका आगमन हो चुका है, ये बहुत बहुत इंसान के अंदर फैल रहा। भाई यीशु आ गए तो हम यहाँ पर क्या करें 50 साल, क्या करें? बाइबल कहता है पलक मारते ही बदल जाए, और बदल जाएंगे, शरीर में बदल जाएंगे, ऊपर उठा लिए जाएंगे। भाई बहन बोलते पलक मारने को कितना टाइम लगता है? 1963 से तो अभी तक पलक मारने को कितना टाइम लगता है? जस्ट ब्लिंकिंग ऑफ, ऐसे बदलाव हो जाएगा, ऐसे शरीर बदली हो जाएगा, लेकिन अभी तक बदल नहीं हुआ है। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। और प्रभु ने हमको बदल जाने का संदेश प्रॉफिट के जरिए सुनाया। जो भी कुछ हुआ वो मैसेज हमको बदल डालेगा यदि उसको हम समझेंगे। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। सो यहाँ पर मैं कुछ और पढ़ता हूँ 9th के पैराग्राफ के अंदर, द सेवंथ सील इज द
headstone capping the pyramid. Okay. लाइफ मैगजीन के बारे में वो कहते हैं हेडस्टोन के बारे में, इट कुड नॉट हैव बीन मच प्लेनर। अब ये सेवक बोल रहा है कि इससे मैं तुमको कितना सरल रूप में बताऊं, इससे और आसान करके, सबसे आसान करके तुमको मैं बता रहा हूं। सुनना चाहते हैं? ये क्या आसान करके बता रहे हैं, देखिए। God has interpreted the vision and the event by His own prophetic word. Romans 9:33, the headstone capping the pyramid. It is no coincidence that those 7 angels which met him in the Arizona desert formed the pyramid. जो एरिज़ोना के डेजर्ट में जो ब्लास्ट हो गया, 7 दूत आके उन्होंने क्या किया, वहां पर पिरामिड शेप में वहां पर ये बता दिया, और कैपस्टोन के शेप में। रेफरिंग टू द क्लाउड पिक्चर इन लाइफ मैगजीन ऑफ दैट पिरामिड ऑफ एंजल। लाइफ मैगजीन में वो पिक्चर आ गया, बराबर है। क्लाउड का जो फोटो है आपके पास में, वो लाइफ मैगजीन में है, और यहाँ पर वो कह रहे कि भाई ब्रैनम ने उसको दिखाया। ब्रदर ब्रैनम सेड, एंड इट्स आवर लॉर्ड अप देयर। वहां पर हमारा कौन है? लॉर्ड है, ठीक है। व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? 1963 में क्या हुआ जब वहां पर कैपस्टोन आ गया, वहां पर क्या हुआ? क्लाउड आ गया। What happened at that time? The coming of that headstone, ठीक है ये, the coming of the headstone, and up went the church into glory at the rapture. Because it ended the Gentile dispensation. This statement would have been hard to understand. ये समझने के लिए स्टेटमेंट किया है कि वहां पर वो क्लाउड आ गया, हेडस्टोन आ गया, और चर्च रैप्चर में गया उसको मिलने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि जो जिंदे है बदल के उसको मिलने के लिए वहां पर जाएंगे। बदले है क्या? बदले हैं? मुर्दे जिंदे हुए, लेकिन इनका यह है स्टेटमेंट, देखिए मैं उसके अंदर पढ़ रहा हूं उसे। कहते हैं कि what happened at that time, the coming of the stone, up went the church into glory at the rapture. लेकिन वो रैप्चर नहीं है। अब समझ रहे हैं? वो रैप्चर नहीं है, ना तो अपीयरिंग ऑफ द लॉर्ड है, लेकिन surely